इंसान से लिखी हुई किताब, इंसान के हाथ की लिखी हुई किताब को पकड़ लिया, सही हदीस को छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को तर्क कर दिया, इमामों के तरीके को अपना लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल एमडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कभी एक चीज पे आपने गौर किया? अगर आप थोड़ा भी गौर करोगे, थोड़ा भी मैं कहता हूं 1%, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग आज कहते हैं और जो लोगों में आज इख्तिलाफ है, लोगों में मतलब हम लोगों में, मुसलमानों में आपस में जो इख्तिलाफ है, आप एक चीज सोच के देखो। सबसे पहली चीज आप ये सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे क्या था? उस टाइम पे जो सहाबा की जमात थी और एक थी और कई जंगें लड़ी माशाअल्लाह से और जीती भी, अल्लाह की रहमत से जीत भी गई। क्या था उस टाइम पे? एक अल्लाह की किताब वाहिद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इल्म में इख्तिलाफ था, इल्म अलग थी, लेकिन सबकी तौहीद एक थी। क्या थी? तौहीद सबकी एक थी, किसी की तौहीद अलग नहीं थी। कोई ये नहीं कहता था कि अल्लाह के सिवा ये भी शरीक है, अल्लाह के सिवा ये भी कोई इबादत के लायक है, कोई कभी नहीं बोलता था। इल्म अलग चीज हो गई। आज ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान की इतनी बड़ी जमात सब अलग अलग हो गई? क्यों? किस वजह से? रीजन दो तरह के हैं, मैं पहला रख देता हूं। सबसे पहली चीज, आप एक चीज गौर फिक्र करना, ये चीज मेरे ध्यान से एकदम सुनना और गौर करना इस चीज पे, आपको इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, हमने किताब को बांट दिया। क्या बांट दिया? कुरान को छोड़ दिया, इंसान से लिखी हुई किताब, इंसान के हाथ की लिखी हुई किताब को पकड़ लिया, सही हदीस को छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को तर्क कर दिया, इमामों के तरीके को अपना लिया। और वो चाहे कुछ भी बोले, अगर उन्होंने मना भी किया हो तो नहीं मानते, वो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो किसी जमात में हो, किसी जमात में हो। और कुछ, सबसे पहले अल्लाह एक, ठीक, उसकी किताब एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी एक, किताब हदीसें जो मौजूद मिलती हैं। कब्र से किसी को इनकार नहीं है, मरना सबको है। सारे मुसलमान कहते हैं कि हमको मरना है, कोई नहीं कहता कि हमको मरना नहीं है, सबको मालूम है और सब एग्री भी करते हैं कि हम मरेंगे। कब्र भी सबको मर के जाना है। एक हश्र का मैदान कितने? एक, चाहे वो भी दो है, वो भी एक ही है, सब चीज एक। आज फिर क्यों इतना फर्क? इसलिए फर्क है क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल को, किताब को, सुन्नत को, तौहीद को छोड़ दिया, इंसान के लिखी हुई किताब को पकड़ लिया। और 10 एक एग्जांपल इस तरह से ले लो, 10 आदमी हैं, 4 किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं, इल्म में इख्तिलाफ है उनमें, लेकिन तौहीद में इख्तिलाफ नहीं है। हदीस, सही हदीस मिल जाएगी तो उसके अड़े नहीं रहेंगे, हट धर्मी नहीं करेंगे, मान लेते हैं। 6 बचे, उन्होंने उस इमाम की किताब पकड़ा, उन्होंने इनकी किताब पकड़ लिया, उन्होंने अपने मसलक की पकड़ लिया। जब उन पे कुरान पेश की जाती है तो वो अपने हिसाब से दलील लेके आते हैं, कहते हैं ये पढ़ा था मैंने, ये लिखा है, जो कि उसकी दलील अल्लाह ने निकाली नहीं, उसकी दलील अल्लाह ने दी नहीं, और जिसकी दलील अल्लाह कुरान में देता है उसको मानने को तैयार नहीं, रख भी दो तब भी नहीं तैयार। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे 2 किताबें और भी थी, यहूद और नसारा की, जो अपने हाथ से लिखी थी, उन्होंने अब बदल कर दिया था, उसमें चेंजिंग कर दी थी, मुसलमानों ने नहीं पढ़ी, इसलिए बटे नहीं बटे, कुरान और सुन्नत को ही अपनाया। और आज हमने लोगों की लिखी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और उस पर इतना भयंकर यकीदा हो गया अब कि आप कुरान और सही हदीस भी आ जाती है हमारे सामने तो हम मानने को तैयार नहीं। 100% यही है, आप गौर कर लो, कुरान की दलील के साथ बात करो। सही, आजकल तो लोग हदीस को नहीं मानते, हदीस तक को नहीं मानते, और सहाबा में नेकी में लड़ाई होती है, नेकी में लड़ाई होती है। एक बार जंग का वाकया है, उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा आज तो मैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को पीछे कर ही दूंगा नेकी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सब लोग अपने अपने माल में से जो ले करके आओ, उसमें जमा करके जंग लड़ना है, ठीक है। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने में से 50%, जैसे उनके पास 1 लाख रुपया एग्जाम्पल, 50,000 वो जंग के लिए लेके आ गए अपने घर से, 50% अपनी दौलत से, हर चीज में से। अब आए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु अंदर से सोच रहे आज तो मैं पीछे कर दूंगा नेकी में लड़ाई हो सकती, वो लड़ाई नहीं, नेकी में लड़ाई वो अलग चीज है, आज तो मैं पीछे कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या लाए अबू बकर? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब है, आप सुनो खाली। कहते हैं अल्लाह के रसूल आपकी तालीमात को छोड़ के सब लिया है। अल्लाह 100%
उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर अपने दिल में सोचा आज मैं तो फिर मैं पीछे रह गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया, एक बार और सुनो आप। आपकी तालीमात, मतलब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी, अल्लाह ने, उनके रसूल ने, वो रखा अपने पास, क्योंकि वो तो नहीं दे सकते। बाकी जितनी दौलत थी सब दे दिया, 100%। ये तरीका था उनमें। और आज हमारा मामला क्या है? कुरान और सही हदीस रख दो, नहीं है भाई, मानने को तैयार नहीं है। किताबें हटा दो, सबकी हटा दो मैं कहता हूं, और सही हदीस और कुरान को रख दो और सारे मिलके पढ़ लो। इल्म में इख्तिलाफ रहेगा वो अलग बात है, तौहीद सबकी एक हो जाएगी, बिद्दत सबकी छूट जाएगी, शिर्क करना सब बंद कर देंगे, मैं गारंटी देके बोलता हूं। आप ये चीज चेक कर लो। 10 घर में 10 माइंड है, नो प्रॉब्लम, कुरान हदीस सब पढ़ ले, माइंड अलग अलग रहेगा, अकीदा सबका सेम रहेगा। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्हें डरते रहना चाहिए, कहीं उन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े या उन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, उन्हें डरते रहना चाहिए। तो आप ये चीज करके देख लो, सारी किताबों को हटा के कुरान हदीस रख के आपके सामने रिजल्ट सामने मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना, यही बात कहनी थी। और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहते हैं। शख्सियत को हटाओ, कुरान हदीस अपनाओ, अकीदा भी एक, दुनिया भी इंशाल्लाह बनेगी और आखिरत तो बनेगी इंशाल्लाह। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।